सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी कैटेट एग्जामिनेशन की, जो कि 12th और 13th ऑफ अगस्त 2021 को कंडक्ट होने जा रहा है। और इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप उत्तर प्रदेश की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं यूपी कैटेट एक्चुअली है क्या। यूपी कैटेट का फुल फॉर्म है यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ। और ये टेस्ट के थ्रू आप उत्तर प्रदेश की 4 प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटीज में वेरियस यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं ये 4 प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं कौन सी। पहली यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ। दूसरी यूनिवर्सिटी है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बांदा। तीसरी यूनिवर्सिटी है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या। और चौथी यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर, यूपी। तो आइए जान लेते हैं किस प्रोग्राम्स के लिए एक्चुअली यूपी कैटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो यूजी कोर्सेज लेवल में बात करें तो बीएससी कोर्सेज, वेटनरी साइंसेज कोर्सेज, फिशरीज कोर्सेज और बीटेक कोर्सेज के लिए यूपी कैटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। पीजी लेवल में बात करें तो एमएससी कोर्सेज, एमएससी वेटनरी साइंस कोर्सेज, फिशरीज कोर्सेज, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एमटेक कोर्सेज के लिए यूपी कैटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। पीएचडी लेवल में बात करें तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फील्ड में पीएचडी प्रोवाइड करता है यूपी कैटेट एग्जामिनेशन इन 4 प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो आइए बात कर लेते हैं यूपी कैटेट एग्जामिनेशन डेट्स की और एप्लीकेशन की। तो इसकी एप्लीकेशन इसकी ऑफिशियल साइट मतलब www.upcatedadmission.org या सरदार वल्लभ भाई पटेल की साइट www.svbpuat.ac.in से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी करा रहा है तो इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप ऑनलाइन मोड में इसकी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं वाया ऑनलाइन पेमेंट। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसकी फीस है ₹1250 और SC ST कैंडिडेट के लिए ये है ₹1050। इसमें एक्स्ट्रा बैंक के ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगते हैं। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो ईयर 2021 में यूपी कैटेट की एग्जामिनेशन डेट अगस्त 12 और 13 डिसाइड कर दी गई है। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है तो इसकी ही ऑफिशियल साइट पे जाके मतलब upcatedadmission.org में जाके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप एडमिट कार्ड अब इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी सेंटर की बात करें तो 8 एग्जामिनेशन सिटी सेंटर्स प्रोवाइड किए हैं यूपी कैटेट ने इस बार। ये हैं लखनऊ, अयोध्या, बांदा, वाराणसी, कानपुर, आगरा, बरेली और मेरठ। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, क्योंकि हमारा पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ यूपी कैडेट के थ्रू जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन होते हैं बीएससी, बीटेक के, इसको हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वीडियो का वो है पेपर पैटर्न यूपी कैटेट एग्जामिनेशन का। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एग्जामिनेशन इसका ऑफलाइन मोड में ही हो रहा है टेस्ट सेंटर से, मतलब जो 8 टेस्ट सेंटर्स दिए गए वहां ऑफलाइन मोड में ही इसका एग्जामिनेशन होगा। इसके साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 3 आवर्स का रहेगा। पेपर में 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स होंगे एवरी करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्किंग होगी -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो टोटल मार्क्स इसका 600 होगा, मतलब आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने हैं और टोटल मार्क्स पेपर का 600 होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप्स ऑफ पेपर जानना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। यूपी कैटेट 4 ग्रुप्स ऑफ पेपर असाइन करता है और आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है और किस में आपको एग्जामिनेशन देना है। तो पहला कोड है यहाँ कोड 01 पीसीबी, मतलब जिसके पास इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से उसको पीसीबी का ही पेपर देना पड़ेगा। इसी के साथ जिसके पास इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट से उसको पीसीएम कोड का 02 पेपर देना पड़ेगा। इसी के साथ जिसके पास इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसको पीएजी कोड का 03 पेपर देना पड़ेगा। और होम साइंस वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है बीएससी कम्युनिटी साइंस या होम साइंस के लिए, उनको पीएचएस कोड का कोड 04 का पेपर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको पेपर यूपी कैटेट में देना है, उसके अलावा आप नहीं दे सकते। अगर आपने गलत कोड भर दिया है तो आपको गलत ही पेपर मिलेगा, मतलब आपको ध्यान देना है कि आप सही कोड का पेपर देके सही कोड के पेपर को ही अटेम्प्ट करें। इसी में आपको ध्यान देना ये भी जरूरी है कि अगर आप इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट थे तो आप वहां पे पीसीबी या पीसीएम में कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब अगर आप पीसीबी का पेपर दे रहे हैं तो क्या पैटर्न रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 200 ही रहेंगे। 600 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, जिसमें 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और -1 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन जो पेपर्स रहेंगे उसमें रहेंगे जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और बायोलॉजी के 80। ये ग्रुप भी बना हुआ है यहाँ पे, मतलब ए ग्रुप जनरल नॉलेज का जिसमें 20 क्वेश्चन है, बी ग्रुप फिजिक्स का है, सी ग्रुप केमिस्ट्री का है और डी ग्रुप बायोलॉजी का जिसमें मैक्सिमम 80 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन आपको पीसीबी ग्रुप में अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर सेकंड ग्रुप की बात करें वो है पीसीएम ग्रुप। यहाँ भी टोटल 200 क्वेश्चन है, एबीसीडी ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और मैथ्स के यहाँ पे 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ मैथमेटिक्स के 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको ग्रुप पता होना चाहिए कि किस ग्रुप पे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आगे मेरिट बनाने में ये फायदा पहुंचाता है। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप है पीएजी ग्रुप। यहाँ पे भी आपके ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस ए बी सी डी हैं। तो ए ग्रुप में जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस होंगे, बी ग्रुप में एग्रीकल्चर फिजिक्स और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस होंगे, सी ग्रुप में एग्रीकल्चर जोलॉजी और एग्रीकल्चर बॉटनी के 25 क्वेश्चंस होंगे और डी ग्रुप में एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के 25 और 10 क्वेश्चंस, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। हालांकि टोटल क्वेश्चन 200 ही रहेंगे हर ग्रुप में, लेकिन आपको ग्रुप ऑफ क्वेश्चन मतलब एबीसीडी का भी ध्यान रखना है। अगर हम चौथे ग्रुप की बात करें तो हमारा ग्रुप है पीएचएस। इसमें आपके 200 क्वेश्चन नेचुरल सी बात है। ए ग्रुप में आपके जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, बी ग्रुप में इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन है, सी ग्रुप में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन है और डी ग्रुप में होम साइंस के स्पेसिफिकली 80 क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे भी 200 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपने जो सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पेपर उस ग्रुप का देना है यूपी कैटेट एग्जामिनेशन में। आप एक इंपॉर्टेंट कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, अगर दो कैंडिडेट के सेम नंबर आ जाता है एंट्रेंस टेस्ट में तब क्या होगा। तब वहां पे ग्रुप का रोल बढ़ जाता है, तो वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ डी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को। मतलब जिस कैंडिडेट में डी ग्रुप में सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा, अगर सेम है तो फिर सी ग्रुप को, अगर सी भी सेम है तो बी ग्रुप को और बी है तो ए ग्रुप को। तो इसलिए आपको ग्रुप का ध्यान रखना है और आपको अपने ग्रुप में जो आपके डी वाला पोर्शन है उसमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली सी, बी और ए का प्रेफरेंस रहता है। साथ ही साथ अगर इन चारों ही ग्रुप्स में दो स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर आ जाते हैं तो जिस स्टूडेंट की लोअर एज होगी उसको प्रेफर किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। यहाँ पे हम जल्दी देख लेते हैं कोर्स वाइज पेपर को यूपी कैटेट एग्जामिनेशन। मतलब आपको बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी हॉर्टिकल्चर में, बीएससी फॉरेस्ट्री में अगर आपको पेपर देना है तो आप पीएजी, पीसीबी और पीसीएम का पेपर दे सकते हैं। अगर आप होम साइंस कम्युनिटी में आपको देना है तो आप पीएचएस, पीएजी, पीसीबी, पीसीएम मतलब चारों ग्रुप के पेपर वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिशरी साइंसेज के लिए आप सिर्फ पीसीबी और पीएजी का ही पेपर दे सकते हैं और वेटनरी साइंसेज के लिए स्पेसिफिकली आपको पीसीबी का ही पेपर देना पड़ेगा। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास पीएजी, पीसीबी और पीसीएम पेपर आपको दे सकते हैं। इसके साथ साथ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पीएजी और पीसीएम का पेपर दे सकते हैं और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको पीसीएम का ही पेपर देना पड़ेगा और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी केस में आपको पीएजी, पीसीबी या पीसीएम का तीनों में से कोई भी पेपर आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना इसलिए जरूरी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन के दौरान क्या ग्रुप अप्लाई किया था, उसी ग्रुप का पेपर आपको वहां पे यूपी कैटेट के सेंटर पे मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स फिल करने हैं और कौन से सब्जेक्ट का मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है एट द टाइम ऑफ यूपी कैटेट एग्जामिनेशन। तो आइए बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की, कट ऑफ की और काउंसलिंग की। तो जब यूपी कैटेट एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे upcatetadmission.org सेम साइट पे जिसपे आपने अप्लाई किया था। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप वहां से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। पासिंग के लिए जो मिनिमम कट ऑफ वैल्यू रखी गई है वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 20% है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये 10% है। जब आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ₹500 का, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिर आपको अपनी चॉइस फिल करनी पड़ेगी, चॉइस को लॉक करना पड़ेगा और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन करके जो भी आपकी मेरिट में रैंक है उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर कोर्स में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि यूपी कैटेट के थ्रू 3 टाइप की सीट्स ऑफर की जाती है। पहली होती है फ्री सीट, जो कि नॉर्मल एग्जामिनेशन के थ्रू जब आप जा रहे हैं तो वहां आपकी गवर्नमेंट की जो फीस होती है वही फीस के अगेंस्ट आपको एडमिशन लेना है। फिर होती है पेड सीट, जहां आपको पेड के लिए हर साल एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और तीसरी सीट होती है एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट, जहां आपको एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट का एक्स्ट्रा पेमेंट हर ईयर के लिए हर कोर्स में देना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स हमारी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यूपी कैटेट एग्जामिनेशन के लिए, जहां हमने
इसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर से लेके पेपर पैटर्न से लेके रिजल्ट और कट ऑफ और काउंसलिंग सब डिस्कस किए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और बनाते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।